माघ महीने में आने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा कहते हैं। और माघी पूर्णिमा कल्पवास का अंतिम दिन होता है। और कल्पवास क्या होता है? कल्पवास है लोग माघ के पौष पूर्णिमा से लेकर के माघी पूर्णिमा तक 1 महीने तक कल्पवास करते हैं। ये जाते हैं प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग, वहाँ पर 1 महीने तक तपस्या करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, त्रिवेणी स्नान करते हैं, कथा सुनते हैं, यज्ञ करते हैं। इनको कहा जाता है कल्पवास। कल्पवास किस लिए कहा जाता है? कुछ लोग कहते हैं कल्पवास, मतलब कष्ट उठाना, तप करने के लिए कष्ट उठाना। लेकिन इसका जो शुद्ध मतलब है, यह 1 महीने तक जो तपस्या करते हैं प्रयागराज में, वो पूरे 1 कल्प तक तपस्या करने का जो फल है वह उनको मिलता है। इसलिए इसको कल्पवास कहते हैं। तो कल्पवास शुरू होता है पौष पूर्णिमा से लेकर के माघ पूर्णिमा तक। तो माघ पूर्णिमा इस बरस 27 फरवरी को है। और माघ के महीने का जो महत्व है, तीर्थों में स्नान करना, दान देना, कंबल दान करना, अन्न दान करना, द्रव्य दान करना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। इसलिए लोग जाते हैं कुंभ मेले में। माघ के महीने में जब होता है तो संतों को लकड़ी दान करते हैं, क्योंकि वो तपस्या कर रहे हैं। नदी के किनारे ठंडी का समय होता है। उनको कंबल दान करते हैं, उनको अन्न दान करते हैं, और कल्पवासियों के लिए भी दान करते हैं। तो यह कल्पवास माघी पूर्णिमा को पूर्ण होता है। और निर्णय सिंधु में कहा गया है कि माघ के महीने में कहीं न कहीं गंगा स्नान जरूर करना चाहिए, जमुना स्नान करना चाहिए, समुद्र में स्नान करना चाहिए। अब हालैंड में हम रहते हैं और जनवरी के महीने में तो बड़ी ठंडी रहती है, तो यहाँ कैसे स्नान करेंगे हम? तो आपके घर में गंगा जल हो, यमुना जी का जल हो, सरयू जी का जल हो, उससे ही आप जल में मिला के स्नान करिए। पुण्य वही है। शास्त्र कहते हैं हजारों कोस, कोस मतलब आप ऐसे समझिए कि 4 किलोमीटर का एक कोस होता है। तो हजारों किलोमीटर से अगर कोई गंगा गंगा कह के स्नान करेगा तो वही पुण्य है जो गंगा में स्नान करने का है। तो आपके घर में गंगा जल होगा, जल में मिला करके आप गंगा गंगा स्नान, गंगा गंगा कह करके स्नान करिए, और सब पुण्य मिलेगा। तो 27 तारीख को माघी पूर्णिमा है। जो लोग इस माघ के समय में व्रत दान नहीं कर पाए हों, तो माघी पूर्णिमा अंतिम दिन है। उस दिन व्रत करना चाहिए, दान देना चाहिए, भगवान की आराधना करना चाहिए, जप करना चाहिए। तो माघी पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा निर्णय सिंधु में भी लिखा गया है। और माघी पूर्णिमा के दिन, जैसा कि मत्स्य पुराण में लिखा है, माघी पूर्णिमा के दिन अन्न दान करना, वस्त्र दान करना, द्रव्य दान करना, ब्राह्मण को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा मत्स्य पुराण में लिखा गया है। और स्नान करते समय या स्नान करने के बाद ओम नमो भगवते नंदपुत्राय नमः, ओम नमो भगवते गोविंदाय नमः, ओम कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। या आपके जो भी इष्ट देव हों, उन मंत्रों का जाप करें, उनकी आरती करें और प्रसाद बांटें।
ज़्यादातर जो परंपरा में है, माघी पूर्णिमा के दिन लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, शंकर भगवान का अभिषेक करते हैं। तो जो भी हो आप कर सके, मतलब यही है कि कुछ न कुछ उस दिन तप में जीवन बिताना चाहिए। शैव मत वाले जो शिव जी को मानते हैं वो ज़्यादातर अभिषेक करते हैं शंकर भगवान का। उस दिन पूजन करके, आरती करके उनसे प्रार्थना करते हैं और शंकर भगवान की अर्चना करने के बाद उनका नाम जपते हैं। तो 27 तारीख को है, आप सब करें, बहुत अच्छी बात है। और माघी पूर्णिमा के दिन ही एक बहुत बड़े महान संत बनारस काशी में पैदा हुए, उनका नाम था संत रविदास। कोई उनको रैदास कहते हैं, कोई रविदास कहते हैं। तो माघी पूर्णिमा के दिन रविवार था, इसलिए उनके माता पिता ने उनका नाम रविदास रखा। बाद में लोग रैदास कहने लगे। और ये बात है 1373 की। 1373 मतलब ऐसे समझिए आप कि 700-800 बरस पहले की बात है, आज की बात नहीं है। उस समय क्या हालत थी भारत की? भारत में मुस्लिम शासन था और हिंदू जनता को, गरीब जनता को मार पीट करके, सता करके उनको मुसलमान बनाया जा रहा था। संत रविदास पूर्णिमा को पैदा हुए थे। उनके गुरुजी का नाम था रामानंद। रामानंद जी ने उनको गुरु मंत्र दिया और उनको यह जिम्मेदारी दी कि पुत्र, तुम्हारी जाति में जो लोग हैं उनके अंदर अपने धर्म के प्रति भाव पैदा करो। संत रविदास बहुत ही गरीब थे, क्योंकि उनके पिताजी जो थे उनका नाम था संतोख दास, लोग रघु कहते थे उनको। वो जूता बनाने का काम करते थे और उनकी माता का नाम था कलसा देवी। तो वो पिताजी का सहयोग करते थे, जूता बनाते थे और संत रामानंद जी से गुरु मंत्र लेके राम नाम का जप करते थे और सबको सिखाते थे कि सनातन धर्म पर चलो, वेद का पाठ करो, वेद मार्ग पर चलो, और सब उनकी बात मानते थे। जब मुसलमान बादशाह को पता चला कि अगर इनको हम मुसलमान बना लें तो इनकी जाति के सभी लोग मुस्लिम बन जाएंगे, तो उसने एक बहुत प्रसिद्ध था, एक सदना पीर नाम था उसका। सदना पीर गया, कहा कि तुम मुसलमान बन जाओ। कहा मुसलमान बनने से क्या मिलेगा? कहा मुसलमान धर्म बहुत उत्तम है। तो संत रविदास ने कहा वेद वाक्य उत्तम धर्म, निर्मल वाको ज्ञान। कहा सुनो सुनो सदना सुनो, वेद वाक्य उत्तम धर्म, वेद का वाक्य उत्तम है, यह सनातन धर्म उत्तम है, और निर्मल वाका ज्ञान, और वेद का ज्ञान ही निर्मल और पवित्र है। यह सच्चा मत छोड़कर मैं क्यों पढ़ूं कुरान? इतना सच्चा मत छोड़ करके मैं कुरान पढ़ने क्यों जाऊं? क्या जरूरत है मुझे जरूरत नहीं है। फिर कहा कि तुम्हारे प्राण ले लिए गए बादशाह, मार डालेंगे। तो उन्होंने निर्भय होकर के कहा, बिना डरे, श्रुति शास्त्र स्मृति गाई, प्राण जाई पर धर्म न जाई। कहा कुछ भी हो जाए, मैं शास्त्र को गाऊंगा, स्मृति को गाऊंगा, पुराण को गाऊंगा। तुम मेरे प्राण ले सकते हो लेकिन मेरा धर्म नहीं ले सकते। जब वो नहीं झुका पाया तब कहा तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अगर मुसलमान बनोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। कहा स्वर्ग में क्या मिलेगा? कहा हजार हजार हूर मिलेंगे तुम्हें वहां। भाई स्वर्ग यही है उनके यहाँ। तो हमारे यहाँ स्वर्ग में भगवान का दर्शन होता है और उनके यहाँ हूर का दर्शन होता है। तो उन्हें बड़े हंसने लगे। हंसते हुए कहा कुरान बहिस्त न चाहिए, मुझको हूर हजार। कहा न तुम्हारा कुरान चाहिए,
न तुम्हारा स्वर्ग चाहिए न ये तुम्हारा हूर चाहिए। वेद धर्म त्यागू नहीं, जो गल चले कटार। कहा तुम मेरा गला काट दोगे, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ने वाला हूं। वेद धर्म बोल रहे। कहा क्यों नहीं छोड़ोगे? कहा वेद धरन पूरम धर्म, वेद धर्म पूरन धर्म, कर कल्याण मिटावे भरमा। सबका कल्याण करता है और सब तरह का भरम, सब तरह का पाखंड खत्म कर देता है। सत्य सनातन वेद है, ज्ञान धर्म मरव्याद। ना जो ना जाने वेद को, वृथा करे बकवाद। कहा जो लोग वेद नहीं जानते वो केवल बकवास करते हैं, कुछ नहीं। मुझे ये कुरान नहीं चाहिए, मुझे बहिष्त नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, और ये कुछ नहीं चाहिए। कहा क्यों नहीं चाहिए? कहा जानते हो मेरा सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म समुद्र है, गंगा है। अब गंगा छोड़ के एक छोटे से मीर में, क्या कहते, झील, हाँ, झील में क्यों जाऊं मैं? एक छोटे से तालाब को मैं क्यों लूं? मैं नहीं दब्बू बाल गंगवार, गंग त्याग कहू ताल किनारा। प्राण तजू पर धर्म न देऊ, तुमसे साह सत्य कह देऊ। बादशाह ने बुलाया, कहा तुम्हें मार दूंगा अगर मुसलमान नहीं बनोगे। तो कहा प्राण तजू पर धर्म न देहु, तुमसे साह सत्य कह देऊ। चोटी सिखा कबहु नहीं त्यागू। कहा ये जो चुरकी है मैं इसे कभी कटने नहीं दूंगा। चोटी सिखा कबहु नहीं त्यागू, वस्त्र समेत देह भल त्यागू। मरना मुझे स्वीकार है लेकिन मुसलमान बनना स्वीकार नहीं है। कहा और तलवार उनके कंधे से रख दिया सिर पर, कहा काट दूंगा। कहा कंठ कृपाण का करो प्रहारा। कहा तलवार चलाओ और सिर काट दो, और चाहे डुबाओ सिंधु मझारा। कहा चाहे समुद्र में ले जाके मुझे फेंक दो, मैं अपनी शिखा नहीं काटूंगा, धर्म नहीं छोड़ूंगा। मैं दबने वाला नहीं हूं तुमसे कि तुम मुझे तलवार दिखा के तुम मुझे जो है मेरा धर्म बदल दोगे, ये नहीं हो सकता। मैं गंगा छोड़ करके छोटे छोटे तालाब और हाँ उसमें क्यों जाऊं मैं? मेरा सनातन धर्म गंगा है, समुद्र है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। और फिर उन्होंने नहीं छोड़ा, बस आजीवन राम जी का नाम जपते रहे और तपस्या करते रहे और सनातन धर्म की पूर्ण रक्षा की। तो इस माघी पूर्णिमा के दिन उनका भी जन्मदिन है। इस माघी पूर्णिमा को रविदास पूर्णिमा भी कहते हैं। तो 27 तारीख को है, हम लोग मनाएंगे। आप सब जहाँ भी हों संत रविदास जी का जन्मदिन मनाइए। आप समुद्र में स्नान नहीं कर सकते, गंगा में स्नान नहीं कर सकते हैं, लेकिन सूरीनाम त्रिनिदाद जो रहते हैं खूब आराम से कर सकते हैं। उस दिन स्नान करिए, संत रविदास का ध्यान करिए। उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा की, तलवार के बल पर नहीं झुके, मुसलमान नहीं बने और सनातन धर्म और वेद की रक्षा करते हुए उनको सबसे ऊपर रखा। वैसे आप भी संकल्प करिए कि हम अपने सनातन धर्म के लिए कुछ करेंगे हाँ? और स्नान करके पुण्य के भागी बने। आप सबका भला हो और मंगल होगा इस माघी पूर्णिमा के दिन जप तप और तपस्या कर।